बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की। मोहम्मद कहे मैं हुक्मे सब रूहें मुझ माहे, मैं चलिया अर्श महराज को पर पहुँचे सक्या नाहे, पर पहुँच सक्या नाहे, मैं लाया धनी की। इस सनद ग्रंथ में अक्षरातीत ने आध्यात्मिक तत्व ज्ञान की गुह्यतम बातों को उड़ेल रखा है। यह चौपाई जब चिंतन में आती है तो इससे कई विवाद की संभावना बन जाती है कि ये कौन से मोहम्मद की बात कही गई है, क्योंकि इसका जो प्रसंग है तरह तरह से बदल जाता है। यदि हम कहें कि अरब वाले स्वरूप पर है तो प्रश्न यह होता है कि सब रूहें थी मुजमाई का अर्थ क्या होगा, क्योंकि अक्षर ब्रह्म सत के स्वरूप है और आनंद अंग श्यामा जी की आत्माएं सत अंग के अंदर कैसे आ जाएंगी, जो कहा है कि सब रूहें थी मुजमाई। यदि हम कहें कि मलकी सूरत का प्रसंग है तो आगे की चौपाई में आता है कि मैं लाया इशारते धनी की जिन खातिर सो ताला अजू खिलाने सो मैं पहुंचे क्यों कर। मैंने कुरान की जिन बातों को अवतरित किया है, मैं लाया इशारते धनी की जिन खातिर, तो जो संकेतों में कुरान की बातें मैंने कही है तो श्यामा जी तो कुरान को लेकर आए नहीं। एक चौपाई आती है सनद ग्रंथ की पहली, अल्लाह मुबा मासूक सुखासी कसम दिल, तू नाम धरे रसूले आसिक अपना असर। इस चौपाई में एक प्रसंग आता है कि अल्लाह मुबा मासूक, राज्य के बहुत प्यारे मासूक कौन है, श्यामा जी। सुखासी कसम दिल, राज्य के विशेष दिल है, ये अलग प्रसंग है। अब श्यामा जी का प्रसंग जोड़ दिया गया तो अगले तीसरे चरण में और चौथे चरण में जो कहा गया है तो नाम धराए रसूले आशिक अपना असल, तो सामान्यतः सुंदर साथ तो क्या बड़ी बड़ी हस्तियों में भी ये भ्रम पैदा हो गया कि श्यामा जी तीनों सूरतें धारण की हैं। रसूल के रूप में श्यामा जी आई, मलकी सूरत के रूप में तो आई थी और हकी सूरत के रूप में, तीनों सूरतों को श्यामा जी ने धारण किया। और इसको बल मिलता है सनद ग्रंथ की एक चौपाई से, तीनों सूरत हादी की आई जुदी जुदी हम कर। हादी का अर्थ केवल श्यामा जी नहीं होता, हादी का अर्थ हिदायत करने वाला। राज्य को भी हादी कहा जाता है। श्यामा जी तो है ही, लेकिन श्यामा जी पर भी अभी फरामोशी है, इसलिए मूल हादी कौन है, राज्य। राज्य ने तीनों सूरतें धारण की। अंतर यही रहा कि अरब में जो अक्षर की आत्मा ब्रजराज में थी, वही अक्षर की आत्मा अरब में मोहम्मद साहब के रूप में आती है। वह स्वरूप जिसकी महिमा के लिए कोई शब्द नहीं है, उसको मोहम्मद कहा जाता है। ये जो आतंकवादी मोहम्मद का नाम ले लेकर सबको मारते हैं, सारी दुनिया को इस्लाम के झंडे के नीचे लाना चाहते हैं, पता नहीं इनका कौन सा इस्लाम है जो खून के बल पर सारी दुनिया में आतंक मचा रहा है। ये गजवाए हिंद का फतवा देते हैं, वे दीवा स्वप्न का शिकार हैं कि सारी दुनिया को हम मारकर इस्लाम की शरीयत के नीचे ला देंगे। वे इस्लाम से कोसों दूर हैं, कुरान से कोसों दूर हैं और मोहम्मद साहब के कथनों से कोसों दूर हैं। कोई भी व्यक्तित्व आप देखिए, जब सूरज उगता है तो सारे संसार को प्रकाशित करता है। ये नहीं कहता कि मैं हिंदुओं को प्रकाशित करूंगा, मुसलमानों को नहीं। हवा बहती है सबके लिए, पृथ्वी है सबके लिए, परमात्मा भी तो सबका है। यदि परमात्मा की शक्ति किसी तन के अंदर आती है तो किसी का बुरा क्यों चाहेगी।
आप जिस भी आतंकवादी का कमेंट सुनिए, क्या कहता है, इंशाअल्लाह हम सारे हिंदुस्तान को गजवाई हिंद के नीचे लाएंगे, सारे हिंदुस्तान को कलमा पढ़ाएंगे। इंशाअल्लाह का अर्थ क्या है? अल्लाह चाहे तो क्या अल्लाह यही चाहता है कि सारा हिंदुस्तान इस्लाम का अनुयायी बन जाए? ऐसा नहीं है। मोहम्मद का अर्थ होता है जो महिमा से परे है, अनंत शोभा वाला है। और अनंत शोभा वाला कौन है? एकमात्र अक्षरातीत, जिसकी महिमा के लिए कोई शब्द में वर्णित नहीं किया जा सकता। उनकी इच्छा से ये स्वरूप धारण किए जाते हैं, इसलिए इनको कहते हैं हुक्म का स्वरूप। हुक्म क्या है, ये अलग प्रसंग है। राज्य के दिल की इच्छा ही हुक्म है। अब प्रसंग यहां आता है, थोड़ी सी बात में वो श्यामा जी के 3 सूरतों के बारे में जो विवाद है, मैं यही कहूंगा कि तारतम वाणी का कथन अंतिम सत्य होता है। बड़े से बड़े परमहंस से, किसी ब्रह्म सृष्टि से भी भूल हो सकती है। यहाँ की तक कि नवरंग स्वामी, जिनको हम मुकुंद दास जी के रूप में जानते हैं, उनके अंदर परम धाम की नवरंग भाई की आत्मा थी। उनसे ये भूल हो जाती है। नवरंग वाणी में उनका कथन है कि श्यामा जी बसरी सूरत के रूप में आई थी, और उनके इस कथन को सभी ने सिरधारी कर लिया। परिणाम यह हुआ कि सभी लोग यही मानते हैं कि श्यामा जी की आत्मा अरब में आई थी, जबकि ये वाणी के विपरीत हो जाएगा। सनद ग्रंथ में यह स्पष्ट लिखा है, उसकी आपके पास टीका आएगी, उसमें 13 उदाहरण दिए गए हैं कि अरब में श्यामा जी की आत्मा नहीं, अपितु अक्षर की आत्मा आई थी। वितक में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हुक्म के अमल में ना कोई उतरे मोमिन। ये सबको मालूम है कि जहां श्यामा जी होगी वहां सभी आत्माएं होंगी। इसलिए श्यामा जी की सुरता अरब में अवतरित नहीं हुई थी, अक्षर की आत्मा अवतरित हुई थी। लेकिन इस चौपाई में कहा गया है कि मोहम्मद कहे मैं हुक्मे सब रूहें थी मुझमां। इस गुत्थी को हमें सुलझाना है। मैं चल्या अर्श में राज को पर पहुंच सक्या ना। अटपटी बातें लग रही है। आपने पूरी वाणी में पढ़ा है कि मेराज हुआ मोहम्मद पर। सनद ग्रंथ की पहली चौपाई में क्या लिखा है? चौपाई से पहले जो मंगलाचरण जैसी एक चौपाई है, ढूंढे सभी मेराज को, सभी मेराज में सब, सो सबे मेराज जाहिर करिए, सो सब मेराज देखसी। अब मेराज कहते हैं दर्शन की रात्रि को। दर्शन की रात्रि को सारी दुनिया जानना चाह रही है कि दर्शन कैसे हुआ मोहम्मद साहब को। कोई मुसलमान कहता है कि शरीर से गए, कोई कहता है कि मन से गए, कोई रूह से गए, कोई तो ये सोचता है कि बुर्राक यानी घोड़े पर सवार होकर गए। शरीर थोड़े जाएगा। बुर्राक घोड़ा क्या है? जब्राइल, राज्य का जो सिज बुर्राक है। आगे रफरफ का तख्त। रफरफ का तख्त क्या है? इश्क का तख्त। इश्क के स्वरूप में मोहम्मद के रूह जब मूल मिलावे में पहुंचती है, तो आपको विदित है कि राज्य श्यामा जी सामने सिंहासन पर विराजमान है। राज्य श्यामा जी का मुख पूर्व दिशा में है, और अक्षर की आत्मा जिसको राज्य ने अपना स्वरूप दे दिया है, सत्ता के स्वरूप को पर आवरण डालकर इश्क का स्वरूप दे दिया, तो क्या हो गए? दोनों स्वरूप एक हो गए। तो राज्य का मुख पूर्व दिशा में, और अक्षर की आत्मा जो राज्य का इश्क लेकर राज्य श्यामा जी को देख रही है, सामने प्रस्तुत होती है, तो उनका मुख पश्चिम दिशा में हो जाता है। अब देख, उनके दाईं तरफ कौन है? श्यामा जी। बाईं तरफ कौन है? राज्य। और राज्य के बाईं दिशा में श्यामा जी। क़यामतनामा में इस तथ्य को समझाया गया है। अक्षर की आत्मा पूछती है कि ये कौन? देख दाहिनी तरफ हक, ये लड़कियां इनकी मिलक, ये दाहिनी तरफ कौन है? अक्षर की आत्मा पूछती है कि हुजूर बताइए ये चुप क्यों है?
राज्य उत्तर देती है कि इनके ऊपर गुनाह लगा है कि इन्होंने माया का खेल मंगाया। अक्षर की आत्मा पूछती है कि ये फरामोशी कब हटेगी? कहते हैं कि इनकी किल्ली तेरा दिल, एक खुले जब आओ मिल। तुम्हारे दिल में इनकी किल्ली तेरा दिल, तुम्हारे हृदय में जो कामना थी संसार का खेल देखने की, एक खुले जब आओ मिल। जब तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी और तुम जागृत हो जाओगे तो ये फरामोशी हटेगी, नहीं तो नहीं हटेगी। देख दाहिनी तरफ हक। अब श्यामा जी को कह दिया कि ये तुम्हारी उम्मत है, तुम्हारी उम्मत ने गुनाह किया है। अब पूछा जाए, क्या श्यामा जी को कहा जाएगा कि श्यामा जी तुम्हारी उम्मत है? अक्षर की आत्मा को क्यों कहा कि ये तुम्हारी उम्मत है? क्योंकि उसमें अक्षर की आत्मा और राज्य दो नहीं रह गए थे। सत्ता हटा दिया, प्रेम भर दिया, तो क्या हो गया? वो दोनों का स्वरूप एक है। तभी तो कहा है, इत और न दूजा कोई, स्वरूप एक है लीला दोई। लीला रूप में दो प्रतीत हो रहे हैं, वास्तव में अंदर से एक है। राज्य, श्यामा जी, सखियां, अक्षर ब्रह्म, महालक्ष्मी। परम धाम में एक राज्य के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। यदि राज्य के अतिरिक्त आप किसी अन्य का अस्तित्व मानेंगे तो स्वलीला अद्वैत का सिद्धांत ही झूठा हो जाएगा। कहने के लिए 5 हैं राज्य के को लेकर, राज्य, श्यामा जी, सखियां, अक्षर ब्रह्म, महालक्ष्मी, लेकिन वस्तुतः एक है। मैं आपको एक दृष्टांत से देता हूं। चाहे नीम हो या आम हो, जब नीम में बौर लगी हो या आम में बौर लगी हो, आपकी आंखों पर पट्टी बांध दिया जाए, आपको नीम की पत्ती खिलाई जाए, पूछा जाए ये क्या है, तो बिना देखे कहेंगे कि नीम है। नीम की छाल खिलाई जाए तो भी बता देंगे कि नीम है, और नीम का फल खिला दिया जाए तो भी बता देंगे कि नीम है। क्यों? नीम की छाल नीम नहीं है, लेकिन नीम से क्या अलग है? नीम की पत्ती को नीम की पत्ती आप कह रहे हैं, लेकिन नीम का जो गुण है नीम की पत्ती में भी है, छाल में भी है, फल में भी है। आम की बौर में, पत्ती में, छाल में, फल में, सब में आम का गुण समाया हुआ है। उसी तरह से राज्य का दिल ही श्यामा जी के रूप में है, सखियों के रूप में है, अक्षर ब्रह्म के रूप में है, महालक्ष्मी के रूप में है। लेकिन आनंद होए, आनंद किससे रक्षित है? जैसे मैं आपको एक दृष्टांत देता हूं। एक मौसमी का छिलका हटा दीजिए पेड़ पर, तो क्या मौसमी का रस सुरक्षित रह पाएगा? जो आनंद है, परमात्मा को क्या कहते हैं? सच्चिदानंद। सत्य है, चित्त है, आनंद है। आनंद यदि मौसमी के अंदर का छिलके का वो जिसमें कोष होते हैं, जिसमें रस भरा होता है, ऊपर का छिलका हटा देंगे तो सारा सड़ जाएगा। सत्य है तो सत्य से ही तो चित्त भी है, सत्य से ही आनंद भी है। लेकिन सत्य का अस्तित्व किससे है? चिदघन स्वरूप से। चिदघन स्वरूप क्या है? राज्य। जैसे मान ले कि मैं हूं, यदि मेरे शरीर से जीव निकल जाए तो दायां हाथ भी निर्जीव हो जाएगा, बायां हाथ भी निर्जीव हो जाएगा। दायां हाथ किसका है? मेरा। बायां हाथ किसका है? मेरा। तो राज्य के ही सतंग अक्षर ब्रह्म है, राज्य के ही आनंद अंग श्यामा जी हैं। दोनों में अंतर कुछ नहीं है। एक अंग लीला आनंद की कर रहा है, एक अंग लीला सत्य की कर रहा है, दोनों में तो कोई भेद ही नहीं हुआ। हाँ, सत्य को आनंद का पता नहीं है, आनंद को सत्य का पता नहीं, क्योंकि दोनों की लीलाओं में अंतर है। एक सत्ता की लीला कर रहा है तो एक आनंद की लीला कर रहा है। जो आनंद रूप सखियां हैं वो हमेशा आनंद के स्वरूप के साथ रहेंगी। यदि श्यामा जी की आत्मा अरब में आई थी तो सखियां कहां थी? ये चौपाई आगे आती है, मोहम्मद कही मैं हुक्मे सब रूहें थी मुझ मां। इसका अर्थ क्या है? पहले तो दर्शन की बात समझिए। तीनों सूरतों को दर्शन होता है। कुरान के 15वें सिपारे में इसका वर्णन है। 15वां पारा, सूरा 17, सूरे मेराज में आप देखेंगे
उसमें संकेतों में वर्णन दिया गया है, दूसरे ग्रंथों में विस्तार पूर्वक वाणी में विस्तार से खोला गया है कि मोहम्मद मेराजनामा ग्रंथ जिसने पढ़ा होगा उसको सब कुछ मालूम है कि मोहम्मद की रूह कैसे इस 14 लोक के ब्रह्मांड को पार करती है, 7 शून्य को पार करती है, एक एक शून्य में अलग अलग पैगंबर मिलते हैं, फिर बेहद मंडल में जाती है। जिब्राइल कह देता है कि मैं आगे नहीं जा सकता सत्स्वरूप से, आगे अस्राफील आता है। अक्षर की आत्मा यमुना जी तक पहुंचती है, पुनः इश्क का रस लेकर, इश्क के रस में डूबकर मूल मिलावे तक पहुंचती है। 90,000 हरूफ बातें होती है और राजी आदेश देते हैं कि तुम 30,000 शरीयत के तरीकत के जाहिर कर दो। तरीकत का किसी को पात्र समझना तो बता देना, हकीकत को संकेतों में कह दो, मारिफत के शब्द तुम्हें कहने का अधिकार नहीं है। जब मैं आऊंगा तो इसको बताऊंगा। कहिया सुबह ने मुझको हरफ 90,000, 30 तुम जाहिर कीजियो और 30 तुम पर अख्तियार, बाकी जो 30 रहे सो राखियो छिपाए, बका दरवाजे खोल सी आखिर को हम आए। प्रसंग तो है कि यदि मोहम्मद साहब को दर्शन नहीं हुआ तो ये क्यों कहा गया है कि मोहम्मद कहे मैं हुक्मे सब रूहें थी मुझ माए, मैं चल्या अर्श में राज को पर पहुंच सकिया ना। मेराज हुआ लेकिन मैं पहुंचा नहीं। ये भाषा तो अटपटी लग रही है। कबीर जी क्या कहते हैं, बरसे कंबल भीजे पानी, पानी बरसता है तो कंबल भीगता है। कबीर जी की उल्टी वाणी है, बरसे कंबल भीगे पानी। वही बात यहां भी, मैं चलिया अर्श में राज को, मैंने दर्शन किया पर पहुंच सकिया ना। पहुंचने की बात कहां कही जा रही है? जैसे आप लोग मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं। देख कौन रहा है? हमारी आंखें। आंखें देख रही हैं, रूप रंग को देख रही हैं, लेकिन मैं भी आप लोगों के रूप रंग को देख रहा हूं, लेकिन मैं पूर्ण रूप से आपको जान नहीं रहा हूं और आप भी मुझे पूर्ण रूप से नहीं जान रहे। झटके में किसी को देखा जाता है और पूछा जाता है कि क्या तुम उनके बारे में जानते हो, तो आप उत्तर क्या देते हैं? देखा तो है लेकिन जानते नहीं है पूरी तरह से। इसका तात्पर्य क्या है? आपने अभी उनके दिल में पूरी तरह से प्रवेश नहीं किया, बाह्य रूप को देखा है। देखने और जानने में क्या अंतर है? मैं ये पूछूं, आप परम धाम के 25 पक्षों का वर्णन करते हैं और तो राज्य की कृपा से चर्चनी की लहर चल रही है आजकल। अधिकतर सुंदर साथ छोटे छोटे बच्चे भी 25 पक्षों के बारे में जानते हैं, लेकिन 25 पक्षों को देखते नहीं। मैं आप लोगों को देख रहा हूं लेकिन आपको पूरी तरह से जानता नहीं हूं। देखने और जानने में सूक्ष्म अंतर है। पूर्ण रूप से जो ज्ञान जिसको कहते हैं वो दिल में डूब करके लिया जाता है। अक्षर की आत्मा राज्य का दर्शन करती है बसरी सूरत के रूप में, मलकी सूरत के रूप में श्यामा जी की आत्मा 3 बार दर्शन करती है। पहली बार बारात के पीछे पीछे जाते हुए पठान वेश में दर्शन करती है, दूसरी बार चितवनी में दर्शन करती है, बांके बिहारी ब्रज बिहारी के रूप में राज्य दर्शन देते हैं। पहली बार बसरी सूरत के रूप में, दूसरी बार मलकी सूरत के रूप में, ये दूसरी बार ब्रज बिहारी के रूप में, और तीसरी बार परम धाम के श्रृंगार में दर्शन देते हैं। उनके अंदर बैठकर सारी लीलाएं भी करते हैं, लेकिन फिर भी उनके ऊपर फरामोशी है। ये हंसी का ब्रह्मांड है। देवचंद जी सबको क्या कह रहे हैं कि सुंदर साथ जी जगो, मैं तुमको जगाने के लिए आया हूं। लाओ बुलाए तुम रूहुल्ला, जो रूहे मेरी आशिक, रब्द किया इनो इश्क वास्ते, कहियो के लाया हक। श्यामा जी तुमसे कहना, तुम सबसे कहना, कहियो के लाया हक कि राजी ने कहा है तुम सबको जगा करके लेकर आओ। गांगजी भाई से बात होती है तब भी देवचंद जी ने क्या कहा था, जब सभी जागृत हो जाएंगे तो परम धाम चलेंगे।
और जगाने वाला यदि खुद सो रहा हो तो कैसे जगाएगा? आवेश जाको मैं देखे पूरे सो योग माया की नींद हो। जिस तन से बैठकर चर्चा करवा रहे हैं, दीवार पर अंगुली खींच देते हैं तो वहां से यमुना जी का पानी बह रहा है। सुंदर साथ यमुना जी में स्नान भी कर लेते हैं, यमुना जी का जल भी पी लेते हैं। आड़िका लीला के रूप में सब कुछ आनंद देख रहे हैं। राधा कृष्ण की रासलीला प्रकट हो जा रही है, ब्रज लीला प्रकट हो जा रही है, और देवचंद जी खुद योग माया की निद्रा में है। योग माया की निद्रा का तात्पर्य क्या है? निस्वत की मारिफत को देवचंद जी के अंदर बैठी हुई श्यामा जी की आत्मा खुद नहीं जान पा रही है। तभी तो कहा है कि बरस 99 लो रही हुरम। दर्शन हुआ लेकिन पूर्ण दर्शन नहीं हुआ। जैसे बोलचाल की भाषा में कहते हैं ना, उनको देखा था लेकिन झटके में देखा था। झटके में देखना और जी भर कर देखना, दोनों में कुछ अंतर होता है। आप यहाँ सुंदर साथ बैठे हैं, बच्चे भी बैठे होंगे। वे जब अपने विद्यालय में जाते हैं तो अपने विद्यार्थियों सहपाठियों को सबको प्रतिदिन देखते हैं। किसी को झटके में देखते हैं, कोई साथ साथ बैठा रहता है तो बहुत घनिष्ठ बन जाता है। लंबे समय के बाद एक दूसरे के दिल में डूबकर अपने मित्र की वास्तविकता को जानते हैं कि मेरा मित्र वास्तव में है क्या। कक्षा के विद्यार्थी सभी मिलते हैं, सभी से प्रणाम होती है, बातचीत होती है, लेकिन औपचारिकता। आंखें आंखों को देखती हैं, तन को देखती है, लेकिन कोई किसी के दिल में डूब नहीं पाता है। वही कहानी चल रही है। अक्षर की आत्मा कह रही है कि मैंने 90,000 हरूफ बातें सुनी, फिर यहाँ कह रही है मैं चल्या अर्श में राज को पर पहुंच सकिया ना। मैंने दर्शन किया लेकिन पूरी तरह से पहुंचा नहीं। पहुंच सकिया, सामने तो बैठे हैं, कहां पहुंचने की बात है। मैं उनके दिल में नहीं पहुंच पाया। जब तक दिल में नहीं पहुंचे तब तक पूर्ण दीदार कैसे माना जा सकता है? जैसे मैं आपको एक संसारिक दृष्टांत देता हूं। दो पति पत्नी हैं, उनका विवाह होता है, अपरिचित होते हैं, फिर परिचय बन जाता है, साल में बीत जाता है, 2 साल बीत जाते हैं, कोई चूक हो जाती है। मान लीजिए कि पत्नी को पति पर बहम हो गया या पति को पत्नी पर बहम हो गया। किसी ने कुछ कहा तो दोनों गुस्से में एक दूसरे से कहते कि तुम मुझे नहीं जानते, तुम मुझे नहीं जानते। साथ साथ रह रहे हैं, साथ साथ खा पी रहे हैं, दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। देखते हैं लेकिन जानते नहीं, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे के दिल में डुबकी नहीं लगाई। बस ये कहानी है। मैं चल्या अर्श में राज को पर पहुंच सकिया ना। जब अरब के अंदर अक्षर की आत्मा आती है तो अपने को मुस्तफा के तन में देखती है। मेराज होता है, जब्राइल फरिश्ता लेकर जाता है सत्स्वरूप के आखिरी छोर तक। आगे जागृत बुद्धि असराफिल चलता है, अंतोगत्वा परम धाम में प्रवेश मिलता है। यमुना जी से आगे इश्क के तख्त पर। अब अक्षर की आत्मा वहां राज्य के स्वरूप में होती है तो वहां कहेगे कि सब रूहें थी मुझमें, है नहीं थी। अरब में तो हैं लेकिन मूल मिलावे में थी। अरब में वो राज्य के स्वरूप में नहीं है, वो राज्य के हुक्म के स्वरूप में है। वो कह रहे हैं कि अल्लाह की इबादत करो। खुद मोहम्मद साहब नमाज पढ़ रहे हैं, रात को बैठकर ध्यान कर रहे हैं, लेकिन मूल मिलावे में जो स्वरूप पहुंचा है वो राज्य का स्वरूप है। सत्ता का स्वरूप हट गया, फरामोशी हट गई। अक्षर की आत्मा में अपना लबालब इश्क भर दिया तो राज्य और अक्षर की आत्मा उस समय दो नहीं रह गए। तभी कह दिया कि देख दाहिनी तरफ तेरी उम्मत है, तेरी उम्मत ने गुनाह किया है क्योंकि इन्होंने माया का मुझसे खेल मांगा है। इनकी किल्ली तेरा दिल एक खुले जब आओ मिल। एक क़यामत नमा में इस प्रसंग को अच्छी तरह समझाया गया है। इसलिए मोहम्मद की रूह कह रही है, मोहम्मद कहे मैं हुक्मे सब रूहें थी मुझमां, मैं चल्या अर्श में राज को पर पहुंच सकिया ना। मैंने परब्रह्म का दीदार करने के लिए अपने कदम बढ़ाया, दर्शन भी किया
उस समय सभी आत्माएं मेरे अंदर थी। संकेत क्या है कि मेरा स्वरूप राज्य के स्वरूप में हो गया था। जब राज्य के स्वरूप में हो गया तो सारी आत्माएं, सब रूहें थी मुझ में, मेरे हृदय में, क्योंकि मैं किसका स्वरूप बन गया? राज्य का। राज्य के हृदय की स्वरूपा कौन है? श्यामा जी। श्यामा जी के हृदय में कौन है? सभी सखियां। अक्षर के हृदय में सभी सखियां नहीं है। आगे भी भेद खोला जाएगा। और देखिए, श्यामा जी को भी राज्य 3 बार दर्शन देते हैं। पूर्ण दर्शन कब होगा? जब महामती जी के धाम हृदय में युगल स्वरूप बैठेंगे। 1712 में भी विराजमान होते हैं, लेकिन तब भी उनको पता नहीं चलता कि मेरे अंदर युगल स्वरूप बैठे। जैसे मैंने कहा, हकीकत की लीला कुछ और होती है, मारिफत की लीला कुछ और होती है। जमे हुए बर्फ के टुकड़े को क्या कहते हैं? घनीभूत रूप है जल का। जब बहने लगता है तो क्या कहते हैं? ये द्रवीभूत है, बह रहा है। बहते हुए को जल कहते हैं, जमे हुए को बर्फ कहते हैं। बर्फ को आप जल नहीं कह सकते, या बहते हुए जल को आप बर्फ नहीं कह सकते। हकीकत से मारिफत है, मारिफत से हकीकत है, लेकिन आप हकीकत को मारिफत नहीं कर सकते और मारिफत को आप हकीकत नहीं कर सकते। श्यामा जी की आत्मा 3 बार दर्शन करने के बाद भी उस सुख से वंचित है, पूर्ण जागने के सुख से। वो कब होता है? 1735 में। इसके पहले श्यामा जी की आत्मा भी फरामोशी में रह रही होती है। श्यामा जी के स्वामित्व के 40 वर्ष कब से प्रारंभ होते हैं? 1735 से। तब श्यामा जी की फरामोशी हटती है और खिलवत की वाणी उतरती है, परिक्रमा की, सागर की, श्रृंगार की। श्यामा जी जब तक पूर्ण रूप से जागृत न हो, खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार की किताबें अवतरित ही नहीं हो सकती थी। कौन वर्णन करेगा? जो फरामोशी में है वो श्यामा राज्य का श्रृंगार कैसे वर्णन कर सकता है? करना तो है आवेश स्वरूप को, लेकिन श्यामा जी को जागरूक होना जरूरी है। और इसीलिए कहा, बरस 99 लो रही हुरम। 99 वर्षों तक पर्दे में रही। आप सब सुंदर साथ हैं। क्या आपको मालूम है कि आपके अंदर राज्य है? नहीं मालूम है, क्योंकि आपका शरीर भाव नहीं जा सकता। आप, मैं, सभी उसी में आ गए। जीव भाव नहीं जा सकता। जब शरीर और जीव भाव से कोई परे ही नहीं होगा तो आत्मा के धाम हृदय में उसका प्रीतम बसता है, ये कैसे पता चलेगा? यही कारण है कि जब हम किसी को देखते हैं या स्वयं को देखते हैं तो हमारे अपने अंदर काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार की आंधी चल रही होती है। हमारा जीव भाव खड़ा हो गया। हम शरीर से परे नहीं हो पाते। जब हम बुढ़ापे की तरफ चलने लगते हैं, बालों में सफेदी आने लगती है, उम्र 60 से ऊपर हो जाती है, तो भाव तो होता है कि अब हम बूढ़े होते जा रहे हैं। न तो हम जन्मे, न मरे, न बूढ़े हुए, हम जैसे थे आज भी हैं। क्या ये भास होता है? शरीर से परे हम क्या हो पाते हैं? हमें दुख होता है तो रोने लगते हैं, खुशी होती है तो कूदने लगते हैं। क्या सुख और दुख जो अंतःकरण का धर्म है, जीव का भी धर्म नहीं, हम सुख दुख की परिधि से अपने को पार नहीं कर पा रहे हैं, मान और अपमान की परिधि को पार नहीं कर पा रहे हैं, तो अभी तो जीव के भी शुद्ध स्वरूप में स्थित नहीं हुए। आत्मा के शुद्ध स्वरूप में स्थित होना तो अलग बात है, परात्म के स्वरूप में स्थित होना तो अलग की बात है। पर आत्म को आत्म देख सी तब टल सी उल्टो फेर जी। मान लीजिए आपकी सुरता काल माया को पार करके, योग माया को पार करके मूल मिलाव में पहुंच गई, तो वहां आप क्या देखेंगे? आपको अपनी परात्म का स्वरूप दिखेगा। उस समय यह शरीर नहीं दिखेगा। आप देखेंगे कि श्यामा जी की आत्मा के अंदर राज्य विराजमान होकर लीला कर रहे हैं, लेकिन श्यामा जी की आत्मा मिहिराज से सिफारिश करती है, एक एक सुंदर साथ से सिफारिश करवाती है कि भाई जब राज्य आपको दर्शन दे तो उनसे कहना कि आप सतगुरु महाराज से जागनी क्यों नहीं करवाते, पहले मिहिराज से क्यों करवाना चाह रहे हैं? मिहिराज से तो बाद में करवा लीजिएगा, सतगुरु महाराज से पहले करवाइए। रो रो कर, बिलख बिलख, रोए रोए लिखे वचन। क्यों? क्योंकि अभी फरामोशी है।
आपने परम धाम की अष्टप्रहर की लीला में श्यामा जी को कहीं रोते हुए देखा है? क्या श्यामा जी कहती हैं कि पहले मुझे मिलना चाहिए? कितनी बड़ी हंसी की लीला हो रही है। परम धाम में सभी एक दूसरे से अनंत गुना प्रेम करते हैं। और काल माया के ब्रह्मांड में राज जी बैठे हैं, श्यामा जी कह रहे हैं कि पहले मेरे से क्यों नहीं जागनी करवाते। लरखीज कहे वाणी में आता है, श्यामा जी ने राज जी से झगड़ा भी किया कि मेरे से जागनी कराने में आपको क्या परेशानी है। ये 69 पातियां लिखिया धाम धनी, तब सैया हम भी लिखी पर नेक न दई खबर। श्यामा जी ने 3 बार राज जी को देखा है, लेकिन एक बार पठान भेष में पहचान नहीं पाए, दूसरी बार ब्रज बिहारी के रूप में, बाल मुकुंद के रूप में आए तब भी नहीं पहचान पाए, तीसरी बार साक्षात परम धाम के रूप में दर्शन भी दे दिया, उनके अंदर बैठ भी गए, फिर भी पहचान नहीं, क्योंकि श्यामा जी राज्य के दिल में डुबकी नहीं लगा सकी थी। माया के नित का आवरण नहीं देखा, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं देखा। आंखों ने देखा, दिल की आंखों ने नहीं देखा। हम चितवनी में आत्मा के चक्षुओं से भी देख लेंगे यदि, लेकिन दिल में डुबकी नहीं लगाएंगे तो पूर्ण दीदार नहीं होता है। यहाँ पूर्ण दीदार की बात है। अक्षर की आत्मा भी रूह से गई है बसरी सूरत के रूप में, 90,000 हरूफ बातें भी कर लेती है, लेकिन पूरी फरामोशी, कुछ पता नहीं। अब जिब्रील एक एक आयत लेकर के आता है, कुछ पूछना होता है तो जिब्रील की बाट देखते हैं, कितनी हंसी आ रही है। जिब्रील किसका फरिश्ता है? अक्षर का। और माया के नींद में आते ही अक्षर की आत्मा भूल जाती है कि मैं अक्षर हूं, सोचते है कि आज जिब्रील आएगा तो मैं बताऊंगा। कोई पूछता है हुजूर बताइए क्या होना है, कहते हैं कि जिब्रील आएगा तो मैं उत्तर दूंगा। अक्षर ब्रह्म किस पर आश्रित हो गए? जिब्रील पर। श्यामा जी की आत्मा देवचंद जी के तन में आती है। देवचंद जी के पिता गरीब परिवार में है, मत्तू मेहता, घोड़े का बैलों का व्यापार करते हैं, जो लाभ होता है उससे घर का खर्चा चलता है। श्यामा जी की आत्मा अपने बाकी बिहारी को जब भोग लगाने के लिए सोचती है कि कहाँ से मैं घी मक्खन लाऊं, खांड वगैरह, तो अलग से थोड़ा सा रख लेते हैं, कटोरी भर बनाकर भोग लगा लिया, क्योंकि इतनी गरीबी है कि सबके लिए बढ़िया भोजन नहीं बन सकता। उस अवस्था में आकर श्यामा जी की आत्मा अपने को क्या पहचान सकती है कि मैं श्यामा जी की आत्मा हूं। और राज जी भी ऐसी हंसी की लीला कर रहे हैं कि दर्शन दे दिया 3 बार, फिर भी फरामोशी डाल दी। और आप सुंदर साथ को 7 बार अपना नख से सिक तक श्रृंगार वर्णन करा दिया, सबको परम धाम देखने का अधिकार दे दिया, मार्ग भी बता दिया। कल आपने सुना भी, पहुंचे अर्श में राज में हंस मिलिया रूहें खुदाए। बसरी सूरत मलकी सूरत को जो शोभा नहीं दी, उससे बड़ी शोभा आपको दे रखी है, लेकिन आप क्या करते हैं? आप तो मन्नत मांगा करते हैं, नारियल फोड़ा करते हैं। 20-25 रुपया का नारियल फोड़ दिया, राज जी आप हमारा ये काम पूरा कर देंगे तो एक और नारियल फोड़ दूंगा। व्यापार आपने पाला है, पाठ आप रखवाते हैं, लेट लेट करके परिक्रमा आप करते हैं, मंत्र का जप आप करते हैं। अरे इस दुनिया में मीरा ने कभी मंत्र का जप नहीं किया, राधा ने माला नहीं पकड़ी, राधा ने परिक्रमा नहीं की, राधा ने अपना दिल दिया। 100 साल तक ब्रज की सखियां, प्रतिबिंब की सखियां, ब्रज की भी मैं नहीं कह रहा हूं, 100 साल तक विरह में तड़पते तड़पते छोड़ देती है तन, लेकिन परम धाम की आत्माएं दुनिया वालों के जीवों के कर्म कांड कर रही हैं, जप करती हैं, मंत्र का जप करती हैं, महामंत्र करती हैं। एक पुजारी जी बड़े स्थान के बहुत बड़े विद्वान थे, वो क्या प्रवचन दे रहे थे कि 1 करोड़ बार तारतम महामंत्र का जो जप कर लेगा उसकी वाक सिद्धि हो जाएगी। 1 करोड़ तारतम मंत्र के जप करने में जितना समय लगेगा, उसका 10वां अंश चितवनी में सच्चे हृदय से लगा लीजिए तो शायद राज्य के चरण कमल मिल जाए। लेकिन नहीं, सबको सिखा दिया गया कि माला का जप करो, नारियल चढ़ाओ, पाठ रखो, इतना निछावर दो। ये सारे कर्मकांड का बोझ हमारे सिर पर डाल दिया गया।
तो हमको क्या पता है कि हक नजीक से हरक से आड़ो पटना द्वार का अर्थ क्या होगा? जो अक्षरातीत हमारे प्राण की नली से निकट है, उसको हम कैसे पहचानेंगे? हम पाठ पढ़ जाते हैं, एक दिन में एक पाठ कर लेंगे, क्योंकि एक घंटे में हम कोई 1200 पढ़ लेता है, कोई 1800 पढ़ लेता है। हमसे तो आज तक 1000 चौपाई भी नहीं पढ़ी गई एक घंटे में। कुछ तो सुंदर साथ है, सुना है 2-2 हजार भी चौपाइयां पढ़ने वाले हैं। चौपाइयां तो पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आपने कभी इस चौपाई को पढ़ा कि हक नजीक से हरक से आड़ो पटना द्वार, खोली आंखें समझ की देखती न देखे भरतार। राज्य ने छठे दिल की लीला में कितना बड़ा सौभाग्य दिया है आपको। बसरी सूरत को सौभाग्य नहीं मिला, और तीनों सूरतों से जो होता है आपको मक्खन बिना परिश्रम के आपको मक्खन खाने के लिए दिया गया, फिर भी आप अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं कि मुझे मक्खन तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो मक्खन देने वाले का कोई दोष नहीं। समय तो कम हो रहा है, लेकिन आगे के चरणों की मैं जल्दी से व्याख्या कर देता हूं, ताकि प्रसंग स्पष्ट हो जाए कि आज हम सुंदर सा हीरो के महल में खड़े हैं, फिर भी हम कंगाल हैं। हम भूख और प्यास से तड़प रहे हैं। हम कहते हैं कि क्या करें, खाने को कुछ है नहीं। तो हीरे मोतियों के महल में आप रह क्यों रहे? आपके हृदय में आपका प्राणेश्वर बैठता है, लेकिन माया के आवरण ने आपको विवश कर दिया। वैसे ही जैसे 1712 में युगल स्वरूप महामती जी के धाम हृदय में बैठ गए हैं, उनको खुद पता नहीं है। हफ्से में जाकर 3 वर्ष के बाद विरह में तड़पते हैं, तो युगल स्वरूप प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। श्यामा जी के अंदर भी हैं, और श्यामा जी पिया तो को मैं बहुविध खोजिया, छोड़ धंधा सब और पूछत फिरों सुहागिनी, कोई बतावे पिया ठोर। 40 साल की अवस्था तक श्यामा जी खुद खोज रही हैं। जिसको खोज रही हैं वह उनके धाम हृदय में बैठा है, और कितनी बड़ी हंसी कर रहा है। बैठ जाने के बाद भी वो तन भी पूरा हो जाता है, दूसरे तन में भी 1735 का समय बीत जाता है। 99 साल बीत जाने के बाद पता देता है कि देखो मैं तो तुम्हारे अंदर ही था। ये हंसी कर रहा है, और सबसे बड़ी आप पर हंसी हो रही है कि आपको तो तीनों सूरतों की लीला बता दिया, और कहता है कि तुम्हारी प्राण नली से भी निकट हो, लेकिन आपने तो सबसे उल्टा रास्ता पकड़ लिया है। वही जप, वही माला, वही पूजा, वही पाठ, वही नारियल। और कर्मकांड की बात इतनी होती है कि मुझे तो जब कहीं किसी मंदिर में जाना पड़ता है तो मुझे फोटो खिंचवाना पड़ता है, कि सबको प्रमाण देने के लिए, क्योंकि मुद्दा उठ जाता है कि राजन स्वामी आए थे, मत्था नहीं टेके थे। तो एक व्यक्ति मेरा फोटो खींच लेता है कि भाई दिखा दिया जाएगा कि मत्था टेक दिया। अरे भाई, कुछ सागर श्रृंगार में भी डुबकी लगा लो तो ये मत्था टेकने वाली आदत से बच जाओगे। मैं नहीं कहता कि मत्था नहीं टेकना चाहिए, मत्था टेकिए, क्योंकि जीव का अहंकार छोड़ाना जरूरी होता है, क्योंकि जीव की उत्पत्ति ही मोह अहंकार से हुई है। लेकिन यह भी तो सोचिए कि इसी को प्रेस्टीज इश्यू नहीं बनाना चाहिए कि मत्था नहीं टेका, चंदन नहीं लगाया, चंवर नहीं किया, घंटी नहीं बजाया। ये तो काम सारी दुनिया कर रही है। परम धाम की ब्रह्म सृष्टि इसके लिए थोड़े आई है। आगे देखिए, पूर्ण दीदार किसको कहते हैं? जब अंतर की आंखें खुल जाएंगी तो हर पल उसका दीदार होगा। तभी तो करते हैं उठते बैठते सुपन सो जागृत, दम न छोड़े मासूक को जाकी असल हक निस्बत। जिसने निस्बत की मारिफत को समझ लिया, दम न छोड़े मासूक को, एक पल भी राज्य उससे अलग नहीं होते। बसरी सूरत को दीदार हुआ, लेकिन निस्बत की मारिफत का पता नहीं चला। मलकी सूरत को दीदार हुआ, लेकिन 1735 से पहले उनको भी निस्बत की मारिफत का पता नहीं चला। महामती जी को भी 1735 के बाद पता चलता है कि निस्बत की मारिफत क्या है। जब खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी अवतरित हो जाती है तो हफ्से में राज्य दर्शन देते हैं, उनके तन से वाणी का अवतरण होता है। लेकिन देखिए, सूरज तो उगा है, लेकिन अभी दोपहरी नहीं आई। सवेरे का सूरज होता है, उसको अपनी आंखों से आप झटके में देख सकते हैं, दोपहरी के सूरज को आप नहीं देख सकते। यही कारण है कि देखिए, उस तन में राज्य बैठे हैं, फिर भी लीला कैसे हो रही है। देखिए सुंदर साथ जी, जहां मेराज के चरण कमल पड़ गए हैं,
उस धरती के धूल का एक कण भी मैं नहीं बन पाऊंगा। लेकिन जहां सिद्धांत की बात आती है, आत्मा की जागृति की बात आती है, मैं वाणी के सिद्धांत के अनुसार कह रहा हूं कि आखिर सूरज उगता है तो धीरे धीरे तो उसका प्रकाश फैलेगा। इसलिए हफ्से में से निकलने के बाद जब बिहारी जी के पास जाते हैं, राज प्रकाश खटुती और कलश की 2 चौपाइयों को लेकर, राज जी अंदर बैठे हैं, लेकिन उनकी आत्मा की जागृति की अवस्था कुछ और है। जब दीप अंदर में जाते हैं तो उनकी आत्मा की जागृति की अवस्था कुछ और है, और जब अहमदाबाद के कारागार में जाते हैं उस अवस्था में कुछ और अवस्था होती है। जैसे जैसे समय गुजरता जाता है, सूरत में कुछ और है। सूरत में पहली बार लालदास जी को कहा कि तुम्हारा प्राण हुआ, अब बिहारी जी के दर्शन करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब पन्ना जी पधारते हैं, खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार का अवतरण शुरू होता है, वो अवस्था कुछ और है, और वो दोपहर की तपती दोपहरी का समय है, जब साक्षात हकी सूरत के रूप में सबने पहचाना। इसके पहले 7 हैं और मूल स्वरूप ऐसी लीला करा रहे हैं कि सबकी आंखों पर पर्दा पड़ रहा है। 7 हैं श्री जी के, लेकिन देखिए मंदसौर में भ्रम पैदा होता है, औरंगाबाद में भ्रम पैदा हो जाता है। श्री जी को समझाना पड़ता है सबको। कई तो दिल्ली से साथ छोड़ जाते हैं, यही तो कहानी है। कई जन्म खोया अपना, रहे धनी के जमाने में, हाय है कहा कहूं मैं तिनको जो इनमें निर्फल जाए। और हम चौपाई तो जरूर पढ़ लेंगे, हक नजीक सेहरक से। क्या हमें अनुभूत होता है कि राज्य हमारे प्राण की नली से निकट है? नहीं होता, क्योंकि हमें सबसे पहले शरीर दिखेगा, शरीर से परे होंगे अंतःकरण दिखेगा, अंतःकरण के भावों से ऊपर उठेंगे तो जीव भाव होगा। जीव भाव को छोड़कर कोई आत्म भाव में, परात्म की भाव में कोई बिरला जाएगा, और जो परात्म के भावों से अपने को देखेगा वो समझेगा कि राज्य के दिल में डुबकी लगाने पर क्या मिलता है। और ये चौपाइयां यही बात को दर्शा रही है जो कल की चर्चा में कहा था, हंस मिलिया रूहें खुदाए। हंसना क्यों कहा गया? बिलख बिलख रोए रोए लिखे बचन। आपको बिलखने के लिए राजी ने नहीं छोड़ा है। बिलखिए तो विरह की अवस्था में भी रखिए, लेकिन देवचंद जी को दर्शन होने के बाद भी बिलखना पड़ रहा है। इसका तात्पर्य क्या है? उनको अपनी परात्म के स्वरूप की गरिमा का पता नहीं है। श्यामा जी हैं और एक एक सुंदर साथ से सिफारिश करवा रही हैं। किससे सिफारिश करवा रही हैं? परम धाम में क्या सिफारिश चलती है? यदि श्यामा जी की आत्मा पूर्ण रूप से जागृत हो जाती तो मीराज से और सब सुंदर साथ से पातियां लिखवाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये बताया गया इन चौपाइयों के इस प्रसंग में कि वास्तविक दर्शन किसको कहते हैं। सो ताला अज खुलिया नहीं, मैं लिया इशारते धनी की जिन खातिर, सो ताला अज खुलिया नहीं तो मैं पहुंचूं क्यों कर। अब देखिए मोहम्मद की रूह क्या कर रही है। मैंने संकेतों में जो कुरान में बातें मैंने कहा है, उसका रहस्य जब तक खुलेगा नहीं तो मैं पहुंचूं क्यों कर, तो मुझे भी पूर्ण दीदार नहीं माना जा सकता। उसके रहस्य खुलेंगे, हकीकत के मार्फत के जब तक रहस्य खुलेंगे नहीं तब तक कैसे माना जा सकता है कि मैंने पूर्ण दीदार कर लिया। मैं चलिया अर्श मेराज को पर पहुंच सक्या ना। मैंने पूर्ण मेराज का प्रयास किया लेकिन नहीं हो पाया। राज जी को देखा, 90,000 हरू बातें कही, उनका निर्देश संसार को दिया, संसार ने मुझे हुक्म का स्वरूप माना, लेकिन ये मेरा पूर्ण दीदार नहीं हुआ। श्यामा जी की आत्मा ने राज जी को 3 बार दर्शन किया। उनके अंदर राज जी बैठकर प्रत्यक्ष लीला कर रहे हैं, सुंदर साथ मान रहे हैं कि ये साक्षात राज जी के स्वरूप हैं, लेकिन हंसी उन पर भी हो रही है। 1735 से पहले जागने का सूरज उगा नहीं था, लालिमा छाई हुई थी। मारिफत सागर यही प्रकाश डालता है ग्रंथ कि किस तरह से मारिफत, मोहम्मद दिल मारिफत
प्राणनाथ जी का स्वरूप कैसे मारिफत का सूरज है, परम धाम वाले सूरज में और इस मारिफत के सूरज में, यानी प्राणनाथ जी के स्वरूप में जो स्वरूप लीला कर रहा है उसमें किसी भी तरह का भेद नहीं रह गया। ये बात कौन बताएगा? मारिफत सागर ग्रंथ। इसलिए अवतरित होता है संवत 1748 में। पूर्ण दीदार का अधिकार छठे दिन की लीला में आपको दिया गया है। हंसते हुए प्रीतम से मिलने के लिए कहा गया है, आपको सब कुछ दे दिया। बसरी सूरज से जो नहीं हो पाया, मलकी सूरज से जो नहीं हो पाया, हकी सूरत में उसको पूर्ण किया। और छठे दिन की लीला में सारा अधिकार छठे दिन की लीला के सुंदर साथ को दिया गया है। लेकिन छठे दिन की लीला में कर्मकांड की आंधी में सारा सुंदर साथ बह जा रहा है। इसलिए मैं न चाहते हुए भी कई बार मैं कठोर शब्दों में शरीयत पर प्रहार करता हूँ। मैं जानता हूँ कि 90% सुंदर साथ को अच्छा नहीं लगता है। सुंदर साथ मेरे से बहुत घृणा भी करता है, लेकिन मुझे इसकी चिंता नहीं। मुझे तो सुंदर साथ को उसका अधिकार दिलाना है कि वो अपने को पहचाने कि वो किसके लिए आया है। वो माला फेरने के लिए नहीं आया है। गले में 5 मालाएं पहनने से आत्मा कभी जागृत नहीं होती। माथा रंगने से आत्मा जागृत नहीं होगी। नारियल फोड़ो, 1000 पाठ कर लो, इसके लिए परम धाम की आत्मा नहीं आई है। ये तो दुनिया के जीवों के लिए आए हैं कि वो 1-1 करोड़ गायत्री मंत्र का जप करें या महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। आप तारतम महामंत्र का जप करने के लिए नहीं आए हैं। ये सुखदेव ब्रह्मशिष्ट को तोमे अंगना नार के लिए आए हैं। आप राज्य के दिल में प्रवेश कर पूर्ण दीदार के लिए आए। छठे दिन की लीला में तो कुछ नहीं, कुछ करना है विशेष। जैसे मैंने कल आपको दृष्टांत दिया था, अपने सामने सेठी जी बैठे हैं। सेठी जी ने दूसरों के यहाँ कार्य किया है। आज उनका बेटा अमेरिका में एक बहुत बड़ा कंपनी का डायरेक्टर है, और बेटे एक धाम चले गए जो एमडी डॉक्टर थे, और 2 बेटे बैंक में मैनेजर हैं। अब इनके बेटे और पोते क्या कहेंगे कि मेरे दादाजी ने मजदूरी की तो मैं भी मजदूरी करने जाऊं, क्योंकि हमारी परंपरा है। आज यही तो सिखाया जाता है कि हमारी परंपरा है, प्रवाही नारियल फोड़ रहे हैं तो हम भी फोड़े, वही महामंत्र का जप करते हैं हम भी मंत्र का जप करें, हम भी परिक्रमा करें। आपको जब सब कुछ धन मिल गया है, सागर श्रृंगार का धन मिल गया है, तो फिर आप दुनिया वालों की राह पर क्यों चल रहे हैं? यही बात कही गई है। अभी 1-2 चौपाई है, मेरा समय तो पूरा नहीं हुआ, मैं समझता हूँ पूरा हो गया, लेकिन मैं प्रसंग जल्दी जल्दी पूरा करता हूँ। चलिए। ताला द्वार कजाए का, ताला द्वार कजाए का, न्याय का दरवाजा खोलना है। न्याय का दरवाजा करने का तात्पर्य क्या है? न्याय वह मार्फत सागर में बाब कजा का प्रकरण है, उसमें इसकी विस्तार से व्याख्या करेंगे। कजा का द्वार खोलने का तात्पर्य क्या है? सत्य का निर्णय कर देना। पूर्ण दीदार किसको कहते हैं? जब एक ही राज्य का दिल श्यामा जी है, एक ही राज्य का दिल अक्षय ब्रह्म है, एक ही राज्य का दिल सखियों के रूप में है, तो दिल से दिल क्यों नहीं मिल पा रहा? यदि संसार में पति पत्नी का दिल मिल सकता है, मित्र मित्र का दिल मिल सकता है, जबकि पता नहीं दोनों अलग अलग पूर्व जन्मों में कहाँ रहे होंगे, इस संसार में माया के जीव अपना दिल मिला लेते हैं, तो श्यामा जी का दिल, सखियों का दिल, राज्य के दिल से क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्यों दूरी बनी हुई है? यही बात समझानी है। श्यामा जी की आत्मा रो रो करके सिफारिश करे, अक्षर की आत्मा जबराइल की बाट देखे, दोनों को राज्य ने दर्शन दे दिया है, फिर दोनों से चूक हो रही है। ये चूक छठे दिन की लीला में होती है तो क्षमा शब्द नहीं है, लेकिन छठे दिन की लीला में तो ऐसे गुनाह हो रहे हैं, राज्य हंस रहे हैं, तभी कहते हैं शाबाश तुम्हारी अरवाहों को, शाबाश तुम्हारे हड़े सकत, शाबाश तुम्हारी बेसकी, शाबाश तुम्हारी निस्बत। एक एक शब्दों में समझिए राज्य कितना व्यंग कर रहे हैं। शाबाशी कब दिया जाता है? एक राजा अपने लड़के को खूब पिस्ता बादाम खूब खिला रहा है कि मेरा बेटा राजकुमार बनेगा, बहादुर होगा, सेना का नेतृत्व करेगा, और उसका बेटा यदि काकरेज से देख करके डर कर भाग जाए तो क्या कहेगा? शाबाश मेरे बेटे, तुमने मेरे सारे खिलाए पिलाए पर पानी फेर दिया। जो काकरेज से डर जाए,
एक कुत्ते को देखकर डर जाए, वैसे हम भी बहादुर हैं परम धाम के। धन धन तुम्हारे ईमान, धन धन तुम्हारे सहूर, धन धन तुम्हारी अकले, भले जागे कर जो। आप एक एक चरण पर ध्यान दीजिए, ये प्रसंग के विपरीत है, इसलिए इन चरणों की मैं व्याख्या नहीं कर रहा हूं। छठे दिन की लीला में आप क्या करने के लिए आए हैं? घंटी घड़ियाल बजाने के लिए आए हैं क्या? या जैसे परवाही स्तोत्र का पाठ करते हैं उसके लिए आप आए हैं? लेकिन सारे देश में यही सिखाया जा रहा है, अरे राज्य मिल नहीं सकते, हमारी इतनी उम्र गुजर गई, हमको राज्य ने दर्शन नहीं दिया, तुमको मिलेंगे। राज्य क्या कह रहे हैं? ताला द्वार कजाए का आए खुलसी जब, कजा जब होगी, जब अखंड का दरवाजा खुलेगा तब। ये कब होगा? महामती जी के धाम हृदय से होगा। 1735 के बाद ही कजा होनी है। 1735 के बाद ही सबको अब हुक्मे द्वारा खोलिया लिया अपने हाथ हुक्म, दिल मोमिन के आय के अर्ज कर बैठे कसम। हर ब्रह्मात्मा को दिल मोमिन के आय के अर्ज कर बैठे कसम। हर ब्रह्मात्मा अपने धाम हृदय में देखे कि जो मूल मिलावे में विराजमान है वही महामती जी के धाम हृदय में विराजमान है, और वही मेरे धाम हृदय में विराजमान है। एक श्रृंगार की चौपाई बहुत महत्वपूर्ण है। औलिया लीला दोस्त जाके हृदय हक सूरत, इन्हों को देखे से सबार, बंदगी इनके और बीच नहीं तफावत। जिनको कुरान में औलिया लीला और हर राज्य का दोस्त, अल्लाह के दोस्त कहा गया है, इनके हृदय में राज्य की शोभा बसी होती है। ब्रह्मात्माओं के अंदर बंदगी इनके और हक के बीच नहीं तफावत। राज्य और इनमें कोई भेद नहीं होता यदि उस दृश्य देखे तो। इसका अर्थ ये मत लगा लीजिए कि हम इस शरीर से राज्य हो गए, क्योंकि चौपाइयों का दुरुपयोग बहुत होता है। सुंदर साथ थोड़ी सी वाणी जानता आता है तो कहता है देखो हमारे तन से वाणी खुल रही है, हम तो राज्य के स्वरूप हैं। तो राज्य के स्वरूप आप बन गए तो दूसरों को भी उसी स्वरूप में क्यों नहीं देखते? आप उनको सेवक क्यों बना लेते हैं, सेविका क्यों बना लेते हैं? कुछ बहनें श्यामाजी बन गई, कुछ भाई लोग राज्य बन गए, और ये खुद राज्य श्यामाजी बनकर अपनी सेवा कराना शुरू कर देते हैं। ये सबसे बड़ी हंसी हो जाती है। ये उस अवस्था के लिए है जब सबके हृदय में आपको युगल स्वरूप की छप देखने लगे। आप ये मत देखिए कि ये काला गोरा है, गोरा हो गया तो बैठा लिया, काला हो गया दुत्कार दिया, गरीब है तो उसको अंदर आने की इजाजत नहीं, अमीर है तो स्वागत हो रहा है। ऐसा नहीं। आप शरीर से, संसार से परे होकर उसकी आत्मिक दृष्टि को देखिए। ये सारा निर्णय कब होता है? संवत 1735 में। कयामत रोशन करके, कयामत को रोशन करने का तात्पर्य क्या है? सारे ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति कब मिलेगी? परम धाम के ज्ञान के उजागर होने के पश्चात। मिल भेले चल से सब, और तब जब सभी साथ मिलकर चलेंगे। आगे की चौपाई बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी चला रहा हूँ। चलिए। बाई जी घर चलते, बाई जी ये घर चलते। जब सदगुरु धन से देवी चंद जी के ये धाम गमन का समय हो जाता है, जाहिर कहे बचा, उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से क्या कहा था? सब सुंदर साथ को कहा था कि जब तक मैं मिराज के धाम हृदय में नहीं बैठूंगा और तब तक जब तक इंद्रावती की आत्मा रो रही है, इसलिए जागने का आखिरी कार्य महामती जी के तन से, मिराज के तन से पूरा होना है। इसलिए कोई तो मेरे मिराज को बुरा कर लाए। आड़ी खड़ी इंद्रावती, आड़ी खड़ी इंद्रावती है इनके हाथ जगन, क्योंकि देवचंद जी ने उनका प्रणाम स्वीकार नहीं किया था। इंद्रावती के हाथ में जागनी है। क़यामत का मुद्दा महामती के हाथ में है। कजा सबका न्याय करने की शोभा महामती के हाथ है। सबका न्याय करने का तात्पर्य क्या है? सबको यथार्थ सत्य का बोध करा देना, जो बसरी सूरत से नहीं हो पाया। देखिए तीनों सूरतों की महिमा अपार है। मैं सूरतों की कमी नहीं बता रहा हूं। राज्य ने यह सारी शोभा हकी सूरत को दी है कि हकी सूरत के माध्यम से पूर्ण दीदार होना है, और हकी सूरत के माध्यम से सबको हंस मिलिया रूहे खुदा है, सबको पूर्ण दीदार का अधिकार प्रदान करना है।
बसरी सूरत को भी दीदार हुआ लेकिन पूर्ण दीदार नहीं। तभी तो कहा है मैं चलिया अर्श में राज को पर पहुंच सक्या ना। श्यामा जी की आत्मा भी कहती है कि भाई मुझे पूर्ण दीदार नहीं हुआ। 3 बार दर्शन के बाद भी उनको पूर्ण दीदार की संज्ञा नहीं दी गई, क्योंकि उनके भी ऊपर भी फरमोशी का आवरण था। वो कजा नहीं कर सके, न्याय नहीं कर सके और सारे ब्रह्मांड को मुक्ति देने का अधिकार भी नहीं दे सके। अब हकी सूरत के तन से ये सारी लीला होती है और ये सारी संपदा आप सुंदर साथ को सौंप दी जाती है। महाराजा जी सो कया एक देखत हो तुम 30 वास्ते सेवा साथ की हम सौंप चलते हैं। अब कहाँ विराजमान है राज्य? सब सुंदर साथ के धाम होते में। लेकिन क्या हम राज्य की पहचान करते हैं? नहीं। क्या हम पूर्ण दीदार का अधिकार रखते हैं? अधिकार को जानते हैं, जानते हुए भी अनजाना बन जाते हैं। पढ़ते हैं कि शहरक से नजदीक है, लेकिन देखते हुए भी अनदेखी करते हैं। हम रोते बिलखते रहते हैं, पता नहीं राज्य मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। जब विश्वास ही नहीं है तो मिलेंगे ही नहीं।